अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ब्रेट विग्नर फार्मूला। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस फार्मूले का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में इसको ड्राइव भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन क्रॉस सेक्शन एंड लेवल विड्थ बाय यूजिंग ब्रेट एंड विग्नर वन लेवल फार्मूला। सबसे पहली बात, ब्रेट विग्नर फार्मूला को हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं? रिलेशन फाइंड करने के लिए क्रॉस सेक्शन और लेवल विड्थ के दरमियान। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेवल विड्थ कैन बी अप्लाइड टू रेजोनेंस रिएक्शन क्वांटिटेटिवली। और ये जो कंसेप्ट है हमारे पास, ये जो रिलेशन है इनका बनता क्रॉस सेक्शन और लेवल विड्थ का, इसको फिर हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? रेजोनेंस रिएक्शंस के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली। ठीक है, ये इसका बेसिक इंट्रो था। अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं यहाँ से। कंसीडर दैट, देखिए ये हमारे पास जो एक टर्म दी हुई है, ठीक है, बी द क्रॉस सेक्शन, ये क्या है हमारे पास? समझ लो कि क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। कोई भी हमारे पास ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, उसकी जो क्रॉस सेक्शन है ना हमारे पास, वो क्या है? ये है। इट्स वैल्यू इज़ गिवन है, इसकी वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से दी हुई है। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो है क्रॉस सेक्शन ए के लिए हासिल है और साथ में क्या आ जाएगा? रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना, इसको सेम एज इट इज़ लिख लेना है। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है जी? ये जो थी हमारे पास, ठीक है, ये क्या है? इज़ द क्रॉस सेक्शन फॉर द फार्मूलेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, कंपाउंड न्यूक्लियस की फार्मूलेशन के लिए हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन है उसको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग अ कोलिजन बिटवीन द इंसिडेंट पार्टिकल ए एंड द टारगेट एलिमेंट एक्स, यानी कि जब किसी भी इंसिडेंट पार्टिकल और टारगेट न्यूक्लियस ए और एक्स के दरमियान जो कोलिजन होता है, तो उसमें जो कंपाउंड फार्मेशन होती है हमारे पास, ठीक है, उस न्यूक्लियस के दौरान उसकी जो क्रॉस सेक्शन को हम डोनेट कर रहे हैं इस टर्म से। ठीक है, उसके बाद है जी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। ये क्या है हमारे पास? ये बराबर होगी इस चीज़ के। ठीक है, ये क्या है? लेवल विड्थ है। लेवल विड्थ यानी कि बी के लिहाज से लेवल विड्थ डिवाइडेड बाय होल लेवल विड्थ। तो यहाँ पे वेर, यहाँ पे ये जो ऊपर वाला जो लेवल विड्थ है बी के लिहाज से, ये क्या इज़ पार्शियल लेवल विड्थ। ये है हमारे पास पार्शियल लेवल विड्थ फॉर द पार्टिकल बी पार्टिकल के लिए, एंड इज़ टोटल लेवल विड्थ। ठीक है, ये टर्म्स को जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। उसके बाद पुट इक्वेशन नंबर 2, पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 ये जो है हमारे पास, ये इसको हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो उस 1 में जब हम उसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो वो वैल्यू हमने वहाँ से रिप्लेस कर दी। अब देखते हैं जी आगे क्या करना है। ब्रेट एंड विग्नर इंट्रोड्यूस्ड अ थ्योरेटिकल फार्मूला फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ क्रॉस सेक्शन इन पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट केस ऑफ रेजोनेंस। यानी कि ब्रेट और विग्नर ने जो है वो एक थ्योरेटिकल फार्मूला भी इंट्रोड्यूस किया, जिसको जो है वो हम क्रॉस सेक्शंस की कैलकुलेशंस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जो है वो रेजोनेंस के रिएक्शंस में। दिस फार्मूला गिव्स द वैल्यू ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द नेबरहुड। ये जो फार्मूला है ना, वो उस क्रॉस सेक्शन की वैल्यू हमें देता है नेबरहुड ऑफ अ सिंगल रेजोनेंस लेवल फार्मूला, सॉरी, नेबरहुड ऑफ अ सिंगल रेजोनेंस लेवल फॉर्म्ड बाय एन इंसिडेंट पार्टिकल विद जीरो एंगुलर मोमेंटम। यानी कि किसी भी जीरो एंगुलर मोमेंटम वाले पार्टिकल के साथ जो है वो हम जब उसके ऊपर इसको इंसिडेंट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? नेबरहुड में एक सिंगल रेजोनेंस लेवल हमारे पास बनता है। तो इसी मकसद के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। आगे यहाँ से देखें मज़ीद, द ब्रेट एंड विग्नर विग्नर वन लेवल फार्मूला अंडर दीज कंडीशन। तो इन कंडीशंस में हमारे पास वो फार्मूला क्या बनता है? वो फार्मूला हमारे पास कुछ ये वाली शेप ले लेगा। ठीक है, इसको जो है वो आपने सेम एज इट इज़ यूज़ का। अब इसमें ये जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन सी टर्म है। यहाँ पे हमारे पास जो लैम्डा, ये क्या है? इस कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। इंसिडेंट पार्टिकल की जो है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ये लैम्डा। उसके बाद ये जो ए है, ये हमारे पास क्या है? इज़ कॉल्ड पार्शियल लेवल विड्थ फॉर इंसिडेंट पार्टिकल ए। इंसिडेंट पार्टिकल ए के लिए पार्शियल लेवल विड्थ है। सिमिलरली ये जो बी होगा, ये क्या होगा? ये भी हमारे पास पार्शियल लेवल विड्थ होगा फॉर एमिशन पार्टिकल बी। जबकि हमारे पास ये जो आ रहा है, ठीक है, ये क्या है? ये क्या है हमारे पास? टोटल लेवल विड्थ है। ई क्या है इसमें? एनर्जी। और ई नॉट क्या है इसमें? हमारे पास इज़ द एनर्जी फॉर द पीक रेजोनेंस। ठीक है, ये इसमें जो टर्म्स यूज़ हो रही थी उनको भी हमने 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन किया है। मज़ीद इसको देखते हैं जी यहाँ से। दिस फार्मूला कंटेन्स 3 फैक्टर। इस फार्मूले में हमारे पास टोटल 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको 1 बाय 1 करके देखते हैं। नंबर 1 इज़ द फर्स्ट फैक्टर इज़ अ मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ forming a compound nucleus and proportional to lambda square it is given है। जो पहला स्केयर है ना, वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी है मेजरमेंट की किसी भी कंपाउंड न्यूक्लियस को बनाने के लिए, और वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास लैम्डा स्केयर के। तो पहले फैक्टर को हम डोनेट करेंगे, फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा स्केयर डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक है, जो सेकंड फैक्टर है वो है हमारे पास द सेकंड फैक्टर इज गिवन एज। सेकंड फैक्टर जो है वो हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हमें क्या है? इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस
प्रॉपर्टी कॉल्ड रेजोनेंस फैक्टर। इस फैक्टर को जो है वो हम रेजोनेंस फैक्टर भी कहते हैं और ये उसकी क्या कहलाती है, मैथमेटिकल, ये जो एक्सप्रेशन है ये उसकी रेजोनेंस प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। और जो जो तीसरा फैक्टर है वो क्या है हमारे पास, द थर्ड फैक्टर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेफिनेट टाइप्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस एंड एक्सप्रेस्ड बाय पार्शियल विड्थ्स, ठीक है। तो ये जो थर्ड फैक्टर है ये हमारे पास क्या, ये प्रोबेबिलिटी है उस कंपाउंड न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन की जो डेफिनेट टाइप्स है ना उनकी, और उनको एक्सप्रेस किया जाए पार्शियल लेवल विड्थ्स के साथ, यानी कि ए पार्टिकल के लिए ये और बी पार्टिकल के लिए ये वाली, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर जो है वो हमने ब्रेट एंड विग्नर फार्मूले को डिस्कस किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसका कंसेप्ट, ठीक है। तो बस यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।